हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर के ITI। तो दोस्तों, इस वीडियो में जैसा कि आप जान रहे हैं, प्रीवियस ईयर जो UPPCL TG2 में 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसी का हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और ऐसे हम ऑलरेडी 14 से 15 वीडियो, ये हमारा 15वां वीडियो है। 14 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, नहीं तो हमारे चैनल को विजिट करके ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए, आज सेट नंबर हमारा 15वां होगा और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। तो आप लोग सभी वीडियो को क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और अपने से पॉज करके पहले आंसर देंगे, फिर देन उसके बाद आंसर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें पहला है, स्टार्टिंग के समय स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर को स्टार क्रम में संयोजित किया जाता है ताकि फेज वोल्टेज को कितना तक कम किया जा सकता है। पहला दिया है वोल्टेज लाइन का √3 गुना, दूसरा वोल्टेज लाइन का 1/√2 गुना, तीसरा है आपका वोल्टेज लाइन का 1/3 गुना, चौथा वोल्टेज लाइन का 1/√3 गुना। तो देखिए दोस्तों, जो स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, मेनली करंट को लिमिट यानी कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह सिर्फ स्क्वायरल केज जो इंडक्शन मोटर होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। उसमें आपका पहला डुअल स्टार्टर प्रयोग किया जाता है, दूसरा स्टार डेल्टा स्टार्टर प्रयोग किया जाता है, तीसरा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर प्रयोग किया जाता है। तो ये सिर्फ क्या करता है कि स्टार्टिंग में मोटर में करंट का मान बहुत ज़्यादा होता है, 5 से 7 गुना होता है, तो जिससे हमारी मोटर को जलने की संभावना रहती है। तो दिन क्या करते हैं, हम स्टार्टर का प्रयोग कर लेते हैं जिससे शुरुआती करंट को लिमिट कर सकें। और जब हमारा नॉर्मल 75 से 80% जब हमारा गेन कर लेता है मोटर रनिंग, तो हम उसे फिर नॉर्मल कंडीशन डेल्टा में कर देते हैं। तो जो स्टार में होता है जो वोल्टेज, तो VL बराबर होता है √3 VPH होता है, या VPH बराबर VL/√3। ठीक है, VL/√3। ठीक, तो यही पूछ रहा है फेज वोल्टेज को कितना तक कम कर दिया जाता है। तो फेज वोल्टेज को ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना कम कर दिया जाता है, वोल्टेज लाइन का 1/√3 गुना। ठीक है, वोल्टेज लाइन का 1/√3 गुना। तो स्टार में जो होता है, जो VPH बराबर VL/√3 होता है, उसमें लाइन वोल्टेज क्या होता है, IL बराबर IPH होता है। ठीक है, ये समान होता है, तो याद रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वोल्टेज लाइन का 1/√3 गुना कम हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा है, मूविंग आयरन MI प्रकार के इंस्ट्रूमेंट के लिए किस प्रकार की आपूर्ति का उपयोग किया जाता है। देखिए, मूविंग जो आयरन होता है MI होता है, उसके लिए दोस्तों पहला है AC और DC दोनों, दूसरा केवल DC, तीसरा केवल AC, चौथा केवल स्पंदमान। तो मूविंग आयरन की बात है तो इसके लिए AC और DC दोनों प्रकार का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। वही बात करता PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, तो इसके लिए केवल DC के लिए यूज किया जाता है। लेकिन मूविंग आयरन है तो यह जो है AC और DC दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी स्केल की बात करें तो नॉन लीनियर स्केल होता है। जो मूविंग आयरन होता है वह नॉन लीनियर स्केल रखता है, वही PMMC जो होता है लीनियर स्केल रखता है। ठीक है, तो ये सब भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। सिरोपड़ी संचरण प्रणाली में कितनी दूरी पर, यानी सिरोपड़ी मतलब ओवरहेड लाइन प्रणाली में कितनी दूरी पर उच्च वोल्टा दृष्ट धारा, जिसे HVDC बोलते हैं, हाई वोल्टेज DC दृष्ट धारा करंट प्रणाली की लागत उच्च वोल्टा प्रत्यावर्ती धारा HVAC प्रणाली से कम होता है। पहला 600 किलोमीटर से अधिक, दूसरा 1000 किलोमीटर से अधिक, तीसरा जो है 1000 किलोमीटर से अधिक से कम, तीसरा है 50 किलोमीटर से कम, चौथा 100 किलोमीटर से अधिक और 500 किलोमीटर से कम।
तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 600 किलोमीटर से अधिक होना चाहिए। ठीक है, 600 किलोमीटर से आपका अधिक होना चाहिए। ठीक, तो सिरों पड़ी जो संचरण लाइन होती है 600 किलोमीटर से अधिक दूरी पर उच्च वोल्टता का दिष्ट धारा, जो एचवीडीसी प्रणाली की लागत उच्च वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा यानी एचवीएसी प्रणाली से कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा है, इनमें से कौन प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी परिपथ में प्रतिघात शक्ति से संबंधित है? प्रतिघात का इंग्लिश आपका रिएक्टिव पावर होता है। ठीक है, तो 3 प्रकार का होता है, एक एक्टिव पावर होता है, एक जो होता है रिएक्टिव पावर होता है, और तीसरा ऑपरेंट पावर होता है। तो एक्टिव पावर जो होता है VI cos फाई होता है, वाट इसका मात्रक वाट होता है। रिएक्टिव पावर VI sin फाई, इसका जो मात्रक होता है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होता है। तीसरा ऑपरेंट पावर जो होता है जिसका मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो आपका दिया है रिएक्टिव प्रतिघात, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो VI sin फाई होता है, शक्ति से संबंधित होता है। VI sin फाई, यहाँ जो VI दिया है तो ये ऑपरेंट पावर है, और यहाँ पे जो VI cos फाई है ये एक्टिव पावर है। ठीक है, I²R एक कॉपर लॉस होता है। कॉपर लॉस ज्ञात करने का फार्मूला P बराबर I²R होता है। तो ये सब भी आप याद रखेंगे। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, VI sin फाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। किस प्रकार का कुंडलन तार समरसेबल पंप मोटर के लिए प्रयुक्त किया जाता है? जो समरसेबल लगता है घर में हमारा पानी उठाने के लिए, तो कौन से इसमें प्रयुक्त तार लगाया जाता है? पहला PVC से कवर किया गया ताम्र तार यानी कॉपर वायर, दूसरा डबल सिल्क कवर्ड तार ताम्र, तीसरा है हमारा डबल कॉटन कवर्ड ताम्र तार, चौथा है ऐसी कॉपर वायर। तो दोस्तों मेनली हम क्या करते हैं, जो समरसेबल पंप में जो कुंडलन होता है वायर, वह प्रयोग करते हैं PVC, जो PVC कवर्ड किया गया कॉपर वायर यानी PVC कवर्ड कॉपर वायर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 पिन सॉकेट में जो 3 पिन सॉकेट होता है लाइन टर्मिनल सदैव होता है। 3 पिन ऐसे होता है ना सॉकेट, इसमें लाइन टर्मिनल देखिए सबसे बड़ा वाला जो होता है 3 पिन में क्या होता है, इसे हम अर्थिंग कहते हैं। ठीक है, अर्थिंग के लिए यह बड़ा सा होल होता है। ठीक है, और आपके जो राइट साइड होता है, वह क्या होता है आपका लाइन टर्मिनल होता है। आपके लेफ्ट साइड जो होता है वह न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो आप याद रखें, एक जो 5 पिन सॉकेट होता है उसमें सबसे ऊपर देखते हैं तो उसका बड़ा मुंह होता है, तो उसका जो बड़ा मुंह होने के कारण ज़्यादा करंट को एब्जॉर्ब कर सके जब लीक करंट हो, तो इसलिए अर्थ ग्राउंड के लिए किया जाता है। तो वो आपका, तो इसमें जो पूछा है आपका लाइन टर्मिनल सदैव होता है, तो दाएं साइड में देख लेते हैं। पहला है टॉप टर्मिनल, दूसरा लेफ्ट हैंड साइड, तीसरा राइट हैंड साइड, चौथा है एनीवेयर माने कहीं भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, राइट हैंड साइड होता है आपका लाइन टर्मिनल। वही पूछ देता न्यूट्रल क्या होता है, तो लेफ्ट टर्मिनल लेफ्ट साइड में होता है ना। तो ऊपर क्या होता है जो बड़ा वाला होता है वह अर्थिंग होता है अर्थ के लिए। तो ये सब आप याद रखेंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के बीजगणितीय योग द्वारा किस प्रकार का संयोजन व्युत्क्रम तुल्यांक प्रतिरोध देता है? पहला स्टार सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा समांतर संयोजित कॉम्बिनेशन, तीसरा है पैरेलल एंड सीरीज बोथ कॉम्बिनेशन, चौथा सीरीज कनेक्टेड कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों जो व्युत्क्रम जो होता है बीजगणितीय का योग देता है, जैसे 1/r इक्विवेलेंट 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये हम जानते हैं किसका होता है फार्मूला, समांतर क्रम का होता है। जो रेजिस्टेंस का समांतर क्रम होता है उसी का होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, समांतर संयोजित
जो संयोजन होता है वही होता है व्युत्क्रम का। वही सीरीज वाला पूछ देता, एड होता है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ व्युत्क्रम का सम पूछा है, योग पूछा है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 किस में होता है? पैरेलल कनेक्शन कॉम्बिनेशन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। प्रदत्त आकृति के लिए किस प्रकार का संयोजन सही है? तो ये आकृति दिखाया गया है, ये दोस्तों फेमस क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसे याद रखेंगे। पहला है ए बी सी और सी समांतर में है, दूसरा बी और सी श्रेणी संयोजित के साथ ए समांतर में है, तीसरा ए और बी श्रेणी में है और सी समांतर में है, चौथा ए बी और सी श्रृंखला यानी श्रेणी में है। तो दोस्तों मेनली ए जो होता है इस तरह सर्किट बन जाती है, एक दूसरे के सभी ए पैरेलल में है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए बी और सी समांतर में हैं, ठीक है। ए बी के दोनों आ जाते हैं समांतर में। तो इस प्रकार आपका रेजिस्टेंस देकर क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो इसे आप याद रखेंगे। तो क्वेश्चन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए बी और सी समांतर में हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विशेष अवधि या एक महीने में सबसे अधिक विद्युत मांग का उच्चतम स्तर क्या कहलाता है? औसत मांग, दूसरा अधिकतम मांग, तीसरा है हमारा न्यूनतम मांग, चौथा सामान्य मांग। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो अधिकतम मान होता है वह कहलाता है एक महीने में सबसे अधिक विद्युत मांग का उच्चतम स्तर जो है अधिकतम मांग कहलाता है, ठीक है। अधिकतम आपका मांग कराता है। हम जानते हैं लोड फैक्टर बराबर होता है एवरेज लोड बटा के मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। तो एओपी फार्मूला याद रखेंगे, इस पे न्यूमेरिकल पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ELCB और रिले द्वारा भू क्षरण के परीक्षण में रिले का टर्मिनल ... के मध्य संयोजित किया जाता है। दिया है उपकरण के धातु बॉडी से भूमि, दूसरा है उपकरण के धातु बॉडी और न्यूट्रल सॉरी दूसरा है आपका उपकरण के धातु बॉडी और न्यूट्रल तार, तीसरा उपकरण का कला तार और न्यूट्रल तार, चौथा है उपकरण का कला तार और भू। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब है कि जब हम ELCB क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पूछ देता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। मेनली जो आपका जो बाहरी जो भी होता है ELCB यानी लीकेज जो भी करंट बॉडी से आता है फ्लो करता है तो उसे ग्राउंड कर देता है। तो इसको टेस्ट के लिए मेनली हम क्या करते हैं, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उपकरण का जो बॉडी यानी मेटल बॉडी होता है ऑफ द इक्विपमेंट और अर्थ होता है, अर्थ लगा के बॉडी और अर्थ लगा के हम टेस्ट कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये आकृति आपका दिखाया गया है बैटरी का, ये कौन सा बैटरी कहलाता है, ठीक है। पहला है आपका निकिल, दूसरा निकिल कैडमियम, तीसरा लिथियम, चौथा सीसा अम्ल। तो दोस्तों ये जो फिगर दिखाया गया बैटरी का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सीसा अम्ल यानी लेड एसिड है, ठीक है। ये जो बैटरी ये दिखाया गया है ये लेड एसिड बैटरी है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर स्टार से डेल्टा में जुड़ जाता है तो उसका फेज वोल्टेज कितना होता है? तो दोस्तों जो डेल्टा होता है, डेल्टा में जो फेज वोल्टेज होता है जो VL बराबर होता है VPH के बराबर होता है, यानी वोल्टेज लाइन बराबर फेज वोल्टेज के बराबर होता है। इसमें IL बराबर √3 IPH होता है, यानी लाइन करंट बराबर √3 लाइन फेज जो है, ठीक है, डेल्टा में। तो वही पूछा है, तो उसका फेज वोल्टेज कितना होगा डेल्टा में? तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वोल्टेज लाइन के समान। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का वाटमीटर त्रिकला प्रणाली में निम्न शक्ति गुणांक पर सक्रिय शक्ति को मापने के लिए
प्रयुक्त किया जाता है? पहला KGF वाट मीटर, दूसरा LPF वाट मीटर, तीसरा जो है आपका MPF वाट मीटर, चौथा UPF वाट मीटर। तो त्रिकला प्रणाली का लो शक्ति गुणांक पर सक्रिय शक्ति को मापने के लिए आपका LPF वाट मीटर प्रयोग किया जाता है। LPF का फुल फॉर्म लो पावर फैक्टर वाट मीटर होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए पावर सब सर्किट द लोड इज नॉट मोर देन, यानी जो किसी शक्ति उप परिपथ में भार जो होता है से अधिक नहीं होना चाहिए। जो पावर सर्किट होता है उसमें भार कितना होता है? 3000 वाट होता है और उसमें कितना टर्मिनल जोड़ सकते हैं? 2 टर्मिनल जोड़ सकते हैं। वही बात करें फैन और ट्यूबलाइट के लिए, तो उसमें जो है हमारा 800 वाट होता है, इससे अधिक हम नहीं जोड़ सकते हैं। और पॉइंट कितना जोड़ सकते हैं? 10 पॉइंट। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, पहला 3000 वाट, दूसरा 2000, तीसरा 1000, चौथा 4000। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए पावर सर्किट के लिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब वोल्टा और धारा के मध्य कालांतर 90 होता है तो परिपथ में होगा, यानी जब वोल्टेज और धारा के मध्य 90 होता है, यानी I और V के मध्य 90 होता है, तो परिपथ होगा यूनिटी पावर फैक्टर, जीरो पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर। तो देखिए P बराबर क्या होता है? VI cos फाई होता है, ठीक है। तो VI इंटू cos 90 का मान 0 होता है, तो टोटल 0 हो जाएगा, यानी पावर हमारा क्या हो जाता है? 0 पावर फैक्टर हो जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 0 पावर फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। DC जनरेटर का EMF समीकरण क्या होगा? जो DC जनरेटर होता है EMF, DC जनरेटर का जो EMF होता है NP/ZY60A होता है, 60A होता है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, फाई NPZ/60A वोल्ट और फाई NZP/60 ये नहीं होगा, फाई NA भी नहीं होगा, फाई एब्सेंट है, फाई NPZ/A ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। NP/Z/60A होता है। और अगर लैप बोलेगा तो लैप के लिए A बराबर P होता है, ठीक है। और वेव बोलेगा तो वेव के लिए A बराबर 2 होता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है आपका NP/Z/60A, DC जनरेटर का EMF समीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर सेगमेंट का पदार्थ होता है। तो कम्यूटेटर सेगमेंट का पदार्थ किससे बना होता है? हार्ड ड्रॉन कॉपर से, हार्ड ड्रॉन कॉपर से, ठीक है, कॉपर से। और इसके प्लेट के बीच में क्या भरा जाता है? इंसुलेटर के रूप में माइका भरा जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, इसे भी याद रखेंगे। तो यहाँ पीछा सेगमेंट का पदार्थ होता है, पहला एल्युमिनियम का, दूसरा कॉपर का, तीसरा ब्रास, चौथा स्टील। तो किसका होता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कॉपर का होता है, ठीक है, कॉपर का होता है। तो बात करें जो कम्यूटेटर होता है, तो कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो कम्यूटेटर मेनली क्या करता है? कम्यूटेटर का मुख्य कार्य आर्मेचर कॉइल में उत्पन्न हुए विद्युत वाहक बल को DC के रूप में बाहरी परिपथ को प्रदान करना, ठीक है, यह उसका कार्य होता है। यह जो होता है आपका वृत्ताकार होता है, ठीक है, वृत्ताकार होता है। इसको आर्मेचर शाफ्ट पर फिट किया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे कम्यूटेटर के बारे में, ठीक है। और इसके पत्तियों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसमें हम माइका यानी अब्रक भर देते हैं, ठीक है। तो ये सब फैक्ट याद रखेंगे। आप इसमें हार्ड ड्रॉन कॉपर से इसका सेगमेंट बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वैद्युतिक और चुंबकत्व के मध्य इंटरेक्शन को ... के रूप में जाना जाता है। परमेबिलिटी, मैग्नेट, रिलक्टेंस, चौथा है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट करते हैं। जो इंटरेक्शन होता है वैद्युतिक, मैग्नेटिक और
इलेक्ट्रल के बीच में इंटरेक्शन जो होता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चुंबकत्व और विद्युत आवेशित कणों को इन आवेशों द्वारा जो लाए गए बल होते हैं उनके बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण जो है बल शामिल होता है। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन बस इतना ही कंप्लीट होता है। तो एक क्वेश्चन सभी कैसा लगा फीडबैक कमेंट में बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर करिएगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक करिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने सारे इलेक्ट्रिकल फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड करिए। हम ऐसे ही वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो भी भाई हमारा थ्योरी का प्रैक्टिस कर लिया है, थ्योरी कंप्लीट अपना कर लिया है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से वो प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।